मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योति इस भ्रुकुटी में चमक रही हूँ। मैं आत्मा परंधाम निवासी विश्व कल्याणार्थ यहाँ अवतरित हुई हूँ। इस देह की दुनिया पुराने स्वभाव संस्कार से भिन्न। मैं आत्मा चमक रही हूँ। इस देह को जोड़ मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता का ड्रेस पहनते हुए ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। मेरी आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, अंग अंग में लाइट निकल रही है। मैं फरिश्ता इस फरिश्ता लोक पहुंच गई। मेरे सामने फरिश्ता के शहंशाह ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाप दादा मुझे आत्मस्मृति का तिलक लगा रहे हैं। अपने दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर रखते मुझे अविनाशी भव का वरदान दे रहे हैं। मैं आत्मा उस वरदान से भरपूर हो रही हूँ। मैं आत्मा उस फरिश्ता के ड्रेस जो परंधाम की ओर उड़ रही हूँ। परंधाम मेरा निजी धाम है। शांति धाम है। परंधाम में शिव बाबा महान ज्योति के सामने स्थित हो गए। मैं आत्मा शिव बाबा को निहार रही हूँ। निहारते निहारते उनसे कंबाइंड हो गई। आत्मा परमात्मा का मिलन, ये है सर्वश्रेष्ठ मिलन। इस मिलन का सुख ले रही हूँ।
इस निराकार स्थिति, बीज रूप स्थिति, डेड साइलेंस की स्थिति है, निसंकल्प स्थिति है, चिंतन मुक्त स्थिति है। ये सूर्य के समान लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति है। इस लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति से लाइट और माइट की किरणें सब तरफ फैल रही है। यह स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान दाता वरदाता की स्थिति है। उस स्थिति में संपूर्ण रीति से स्थित होकर अपने निजी गुणों को अनुभूति कर रही हूँ। परम शांति परम शक्ति की अनुभूति हो रही है। जिससे आत्मा निर्भय निश्चिंत निसंकल्प स्थिति का अनुभव कर रही है। इस स्थिति में संपूर्ण रीति अतीन्द्र सुख का अनुभूति कर रही हूँ। शांति। अभी हम बाबा का मुरली सुनेंगे। आज का मुरली का डेट है 19/11/1979। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का हेडिंग है बेहद के वानप्रस्थी अवस्था निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। इस मेन मुरली का सार है आज बाप दादा हम बच्चों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य का गुणगान कर रहे हैं। सो बाबा कैसे लौकिक वाले भाग्य के रेखा ये बताते हैं ना। सो तिथि तारीख समय ग्रह दशा को देखते रेखाओं के बारे में बताते हैं। ऐसे बाबा भी हमारा तिथि तारीख समय को देखते हुए हमारा श्रेष्ठ भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। सो बाबा कह रहे सो ऐसे स्वयं के भाग्य को देख सदा हमें हर्षित होना है। सो क्या होता है चलते चलते हम छोटी छोटी बातों में हमारा भाग्य को भूल जाते हैं। जो छोटी छोटी बातें जो हमारा हिसाब किताब के अनुसार या हमारा धारणाओं में कमी के अनुसार जो बातें होती है वो रियल बात नहीं है। उस बात को हम विस्तार करते करते उसको हम प्राण भर देते हैं। जैसे गुड़ियों का खेल बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे गुड़ियों को खेल खेलते हैं उस गुड़िया को हमें ही विस्तार व्यर्थ सोचते सोचते
उसको प्राण भर देते हैं। सो ज्ञान के पॉइंट को उल्टे रूप से हम सोचते हैं, है ना, खूब उसे सजाते हैं। सो अंत में क्या करते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, हमारा मनी वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है। बाद में हम बीती सो बीती कर ज्ञान सागर लहरों में डुबो देने का कोशिश करते हैं। सो इसलिए बाबा कह रहे हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो, क्योंकि समय कौन सा है, ये है बेहद का वानप्रस्थ समय है ना। सो इसमें इस वानप्रस्थ अवस्था है, एकांत में रहना है, एक का अंत में हमें खो जाना है। सो सदा स्मृति स्वरूप बनना है। सो इस मुरली का पार्ट 2 का विस्तार है, सॉरी सार है। इसमें बाबा ने बाप का मिलन का महत्व बता रहे। सो इवन बाबा हमारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य का स्मृति भी दिला रहे। सो पहला जो मैसूर जोन में बाबा मुलाकात करते हुए बाबा कह रहे हैं कि मैसूर का जो है ना, ये कर्नाटक में है। सो ये रास्ता लंबी है ना, 2.5 days, 3 दिन लगेगा वो जाने के लिए। सो बाबा कह रहे हैं ये रास्ता लंबी है, सो प्राप्ति के आगे सफर भी क्या है। सो इसके लिए बाबा कह रहे हैं आपको स्थूल प्राप्ति भी होती है कि भगवान से हम जब मिलन के लिए जाते हैं ना, बाबा से बातें करते हैं, टोली भी खाते हैं, है ना, बाबा को प्रैक्टिकल अनुभव भी करते हैं। और उसके साथ हमें सूक्ष्म प्राप्ति भी होता है, बाबा से सुख शांति आनंद प्रेम, है ना, ये सब प्राप्ति होती है। सो इस सब प्राप्ति के आगे हमारा सफर भी क्या है। सो बाबा पूछ रहे, सो बाबा कह रहे हैं, सो बाप के सर्व खजानों का आप अधिकारी हो, सो इसलिए सदा हमें खुशी खुशी में रहना है। सो इसके लिए विधि है अमृत वेले स्मृति का तिलक और अविनाशी भव का वरदान लेना है। आगे बाबा फॉरेनर्स से मुलाकात करते हुए बाबा कहा, लाइट हाउस बनने का विधि भी इसमें बाबा बता रहे कि लाइट हाउस बनकर सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट सब वाह वाह के गीत भी गाएंगे। इसलिए हर संकल्प हर कर्म बाप की तरफ इशारा करे, तब आपके गुणगान गाएंगे। और अंत में बाबा ने कहा, सो आप तख्त नशीन नजर आएंगे। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। पार्टियों से मुलाकात, मैसूर। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करते हो। सो बाबा पूछ रहे, सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करते हो, क्योंकि बाबा ने मेन मुरली में बाबा ने कहा है क्यों आप सर्वश्रेष्ठ हो, हमारा भाग्य का स्मृति बाबा ने दिलाया है ना। सो बाबा पूछ रहे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करते हो, कितनी श्रेष्ठ आत्मा ये हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते हैं, है ना। इतना हमारा लौकिक पॉपुलेशन देखे तो हमारा कितना है ना, हम कितने लोग हैं, है ना। सो बाबा कहते हैं, सो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते हैं। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन यह मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा, सिर्फ इंतजार में दिन बिताए। सो बाबा कह रहे, द्वापर से लेके हम जब भक्ति करते थे ना, हम आधा कल्प हम भक्त बन के भगवान को पुकारा है कि बाबा कब आएंगे, आप भगवान कब आएंगे, है ना। इंतजार में भी हम बिताए, आधा कल्प हम बिताए। अभी इंतजार खत्म हुआ और सम्मुख मिलन मना रहे हो, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा क्या। सो बाबा पूछ रहे, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, क्योंकि हमारा इंतजार खत्म हो गया ना, आधा कल्प हम इंतजार किए थे भगवान का। सो इंतजार खत्म हो गया, भगवान का प्रत्यक्षता हो गई हमारे सामने, है ना। सो बाबा कह रहे, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा क्या। स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, है ना। हम भक्ति मार्ग में हम कैसे सोचते थे, है ना। सो स्वप्न में भी हम सोचे नहीं थे कि भगवान से हम बातें करेंगे, डायरेक्टली मिलन मनाएंगे, है ना, सर्व प्राप्ति हम
अनुभव करेंगे, है ना। स्वप्न में भी हम नहीं सोचे थे। धूली खाएंगे, बैठेंगे और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे ये सफर भी क्या है? सो बाबा पूछ रहे, ये मैसूर तो बहुत लंबा जर्नी है ना। सो बाबा पूछ रहे, ये प्राप्ति के आगे आपका सफर भी क्या है? बाप कितने बड़े सफर से आते हैं। सो बाबा कंपेयर कर रहे, बाबा कितने बड़े सफर से आते हैं। बाप का स्थान दूर है आपका। देखिए बाबा परंदाम से आते हैं, इतना इतना मेल मेल दूर, हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते, है ना। उतना दूर से बाबा आते हैं। सो बाप का स्थान दूर है ना, परंदाम है आपका। जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट व तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे, तो निरंतर योगी हो गए ना। सो बाबा कह रहे, सो रास्ता तब 1975 में 79 में वो 4 दिन लगता था मैसूर से मधुबन आने के लिए। सो बाबा बाबा बता रहे हैं, रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी, है ना। तब ट्रेन में बैठ के या बस में बैठ के हम बाबा के याद में रहते थे, निरंतर योगी तो रहते हैं ना। सो बाबा कह रहे, निरंतर योगी हो गए ना, यह भी कमाई हो गई। देखिए आप जर्नी करते भी बाबा का कमाई, है ना, बाबा का याद से कमाई किया है। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, वहां कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफ और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। सो बाबा कह रहे, ये तकलीफ माना ये जर्नी का जो सफर का ये स्ट्रेन रहता है ना, बाबा कह रहे उस तकलीफ भी बाप की याद दिलाने का निमित्त बनती है। क्योंकि वो खुशी रहती है ना, बाबा का मिलन मनाने के लिए जा रहे हैं ना। सो निरंतर याद बन ही जाता है। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है, तो दुख भी दिलाने का साधन हुआ ना। सो देखिए बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे नास्तिक के मुख से भी जब दुख होता है ना तो हे भगवान कहते हैं। सो वो दुख याद दिलाने का साधन बन गया। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। क्यों हो नहीं सकता? इसके उत्तर बाबा कह रहे हैं, इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। क्योंकि हम बाप के खजानों का अधिकारी है ना, इसलिए हमें कोई कष्ट नहीं हो सकता। बाप का खजाना क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही तो खजाना है ना। सो बाप का खजाना है सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो अधिकारी और खुश ना रहे या हो कैसे सकता है? देखिए बाबा कह रहे, आप तो बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी है। सो जब अधिकारी होके आप खुश कैसे नहीं रह सकते? अमृत वेले सदा स्तुति का तिलक लगाओ, ये हम अधिकारी है। सो बाबा कह रहे अमृत वेले सदा हमें स्मृति का तिलक लगाना है कि हम बाबा के सर्व खजानों का अधिकारी है। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे, है ना। जब तिलक सदा रहेगा तो हम सदा हर्षित रहेंगे, है ना। हम जब अधिकारी बनते हैं तब किसी का अधीन नहीं बनते, माया का अधीन, हमारा कमी कमजोरी का अधीन नहीं बनते, तब हमें कोई कष्ट नहीं होता, है ना। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं, सदा तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मिटाना नहीं तो सदा अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। सो जब तिलक सदा स्थायी रहेगा तो अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो, लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। शायद जो जो आए हैं ना उनका शायद 25 ईयर्स का हो गया होगा, इसलिए बाबा कह रहे अभी तो आप सिल्वर जुबली मनाने के लिए आए हो, लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ।
अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है, अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं, अच्छा सर्टिफिकेट है। आगे बाबा विदेशी भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो, वैसे ही आत्म रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परंदाम निवासी समझकर चलते हो। सो बाबा कह रहे हैं, सदा अपने को फॉरेन अर्थात परम धाम निवासी समझकर चलना है ना। ये सदा स्मृति ये रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। इस स्मृति से क्या होगा? सो हम आज यही होमवर्क लेंगे। सदा मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। सो हमें सदा इसी स्मृति में स्थित रहना है। सो इस स्मृति से स्थित होने से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहां भी नजर जाएगी सर्व का कल्याण करते रहेंगे। सो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब यह स्मृति होगी, मैं आत्मा परमधाम निवासी अवतरित हूँ विश्व कल्याणार्थ कर्तव्य के लिए आई हूँ। सो स्मृति से जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहां भी नजर जाएगी सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करे। सो बाबा के लिए है उसका लाइट हाउस बनने से फायदा क्या है? लाइट हाउस बनने से सर्व शक्तियों के लाइट ना हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करे। तो सदा इस स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए वह समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। सो जब हम लाइट हाउस बनते हैं ना, तब जो भी सामने आते हैं उन सभी आत्माओं को ऐसा महसूस होगी कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। आने से ही ऐसा महसूस करे कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूँ जहां से सर्व प्राप्तियां होनी है। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। वो आने से, वो आत्मा ये आने से ऐसा महसूस करे कि मैं ऐसा स्थान पर पहुंच गया हूँ जहां से सर्व आत्माएं, सर्व प्राप्तियां होनी है। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। सो ऐसे हमें चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगी? तो बाबा पूछ रहे, अभी एक स्थान पर इतना लाइट हाउस हो गए तो उसका रिजल्ट क्या होगी? सब वाह वाह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो। जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे आप सबका हर कर्म, हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे। सो देखिए, बाबा कह रहे हमारा हर कर्म, हर संकल्प ऐसा रहना है वो बाप की तरफ इशारा करे, बाप का गुण गाना है ना। ऐसा हमारा कर्म और संकल्प हो, बाप को प्रत्यक्ष करना है हमारा संकल्प और हमारा कर्म से। तो चेक करो कि मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। अभी हम सभी 1 मिनट चेक करेंगे, हमारा हर संकल्प, हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाला है। जब
सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा, माना हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म है ना, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, जैसे बाप की तरफ इशारा करने वाला हो, तब क्या होगा? तब आपके गुण गाने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। देखिए बाबा कह रहे, जैसे भक्ति में देखिए और गीत गाते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे वैसे चारों सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। उस समय क्या सीन होगी और आप लोग कहाँ होंगे? अभी एक सेकेंड अपने आप को देखिए, जब चारों तरफ है ना बाप और हमारा गुणगान कर रहे हैं, उस सीन में हम कहाँ है? एक सेकेंड उस सीन को इमर्ज कीजिए। नेक्स्ट है मधुबन में। सब मधुबन में भाग आएंगी तो भक्त क्या करेंगे? उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि यह बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। उस समय आप तख्त नशीन नजर आएंगे, तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम तख्त नशीन हैं। देखिए, सो पहले अपने आप को साक्षात्कार होना कि हम तख्त नशीन हैं, बाद में दूसरों को भी साक्षात्कार होगा। सो ये है विधि, वो है सिद्धि है। जब अपने आप को तख्त नशीन समझेंगे, तब दूसरों को भी हम जो तख्त नशीन है ना, उनको भी साक्षात्कार हो जाएगा। ओम शांति। भाई जी, और कंटिन्यू करना है? ओके, हम यही यहाँ दीदी तक हम याद पढ़ेंगे। प्यार ले लो, याद प्यार ले लो, याद प्यार शेयर किया स्क्रीन पे, याद प्यार ले लो। हाँ जी। सदा भाग्य को स्मरण करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समृद्धि स्वरूप, ऐसे पदमा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे पदमा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों की तरफ याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए जयंत भाई जी। दीदी बाकी वाला कल पढ़ेंगे फिर? नहीं, उसको हम होमवर्क में लेंगे, है ना भाई जी? दो दो क्वेश्चन है जो नीचे वाले। हाँ, यस। ओम ओम शांति बोलो दीदी। बोलिए। हाँ जी, ओम बोलिए। ओम शांति।
आज के मुरली में मैसूर वालों का एग्जाम्पल देके बाबा ने हमको हमारी कंडीशन याद दिलाई। जैसे मैसूर वालों को मधुबन जाने में 4 दिन लगते हैं और बाबा का ऐसा कहना है कि ये जो 4 दिन का उनका वॉयज है, जाने आने का समय है, उसमें बाबा को हमेशा याद रखना है और बाबा हमेशा याद रहते हैं। वैसी कंडीशन हमारी हो जाती जब कि कौन से डेट को मधुबन जाना है, तो हमारा संकल्प होता कि हमको मधुबन जाना है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन होता है और फिर उसके बाद वो डेट आती है और डेट का हम इंतजार करते हैं कि कौन से डेट को जाना है। तो ये स्मृति आज के मुरली से टैली होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। बोलिए। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। भाई ने बताया बराबर है, लेकिन 3 दिन बाबा ने बोला ना, मैसूर क्या, वो कर्नाटक में है। वो कितनी कशिश होती है कि इतनी बाबा की याद होती, लगन होती है और उतना योग भी होता है, तो मिलने का जाएगा तो उसका फल भी कितना मीठा होता है। तो बाबा कहते थे कितना याद रहता था, बाबा तुम्हें कितना याद रहता था, 3 दिन याद करना था तो कितना याद रहता था। तो तुम्हारा योग भी रहता था और फल भी मीठा था। और बाबा बोलते थे, और बुजुर्ग हो कोई भी हो तो अनुभवी होते थे ना, अनुभवी होते थे, अनुभव होता था। और बाबा तो बहुत खुश होते थे, इतने दूर से आए तो 3 दिन लगा, तो बाबा भी बहुत खुश होते। ओम शांति। आगे बहुत है लेकिन बहुत पॉइंट है। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही कमाई है। हर समय हम कमाई कर सकते हैं, कोई भी काम करते, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में हम बाबा को याद करते रहेंगे तो कमाई करते रहेंगे। और बाबा ने कहा जैसे फूलों पे कांटे होते हैं, तो बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर भी जब तकलीफ आती है तो वो भी एक तरह से बाबा को याद करने का साधन है। तो बाबा ने कहा लौकिक जिंदगी में भी हम तकलीफ आती है तो हे भगवान कहते हैं। तो तकलीफ आती है तो उसको तकलीफ मत समझो, उसको सोचो कि बाबा को और याद करना है और कमाई करनी है। ओम शांति। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि हमें अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है कि हमारा हर कर्म और हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे, जिससे बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो हम अवतरित भी हुए हैं विश्व के कल्याण के लिए, कर्तव्य करने के लिए, कि हमारा संकल्प जो है, हमारा कर्म और हमारा जो बोल है वो सर्व के कल्याण के लिए हो और सर्व के और विश्व के कल्याण के लिए हो, कि जो हमारी स्मृति रहे ये लाइट हाउस बनकर और सर्व आत्माओं को रास्ता दिखाने वाला हो, जिससे बाप को हम प्रत्यक्ष भी कर सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, सो बाबा ने कहा ना हमारा संकल्प बोल और कर्म सर्व का कल्याण हो। सो इसका मतलब क्या है, कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसा संकल्प हो, कैसा कर्म हो? ओम शांति दीदी जी। तो विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित होके जितने भी आत्माएं हैं, मतलब जीवित है या अनजीवित है, सबके लिए ब्लेसिंग्स निरंतर वो निकलती रहे, जैसे दादियों की दृष्टि से, उनकी वृत्ति से, उनकी ऑरा से निकलता था। तो कंटिन्यूसली जब हम सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखते हैं निरंतर, मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। तो आई थिंक बाप सम्मान और बाप के स्टेप्स को हम फॉलो कर पाएंगे। जैसे एनिमल को स्लॉटर होम्स जो है उसका हम मनसा सेवा ले सकते हैं। आज एक असम मधुबन के भाई असम गए थे तो अनुभव शेयर कर रहे थे कि कैसे असम में कैसे हैवानों की तरह वो ये सब प्राणियों को खाते, एक प्राणी को नहीं छोड़ते हैं। तो उस हिसाब से जब हम सब ऐसे छोटी सी तितली हो या कुछ भी हो जिसके लिए हम अच्छी विशेष रखें, वो हो सकता है दीदी। ओम शांति। हाँ जी,
बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, अभी मैं शेयर करी थी। ओके, सिंपी सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने जैसे कि बाबा कह रहे हैं 3 तारीख की मुरली, 4 की, 5 की, बाबा ने सभी में कहा कि ब्राह्मण जीवन हमने लिया क्यों, क्या कारण है कि हम ब्राह्मण बने। तो बाबा ने बताया था 3 तारीख की मुरली में कि बच्चे आपका विशेष कर्तव्य है कि विश्व का कल्याण करना है, परिवर्तन करना है इस विश्व को। तो आज भी बाबा ने उस चीज को कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में रखा, साकार मुरली में भी। और यहाँ भी बाबा ने कहा कि सदैव ये अनुभव रखो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ। क्यों हुई हूँ? विश्व कल्याण का कर्तव्य पूरा करने के लिए। तो आज बाबा इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि जब हमें घड़ी घड़ी ये स्मृति रहती है कि हमें कल्याण ही करना है, हर एक आत्मा का कल्याण करना है, तो ये स्मृति से क्या होगा कि हमारे जो भी संकल्प या कर्म या बोल होंगे तो वो जो है कल्याणार्थी होंगे, सबका कल्याण ही होगा। और जो ऑरा बनता है वो पावरफुल होगा। तो बाबा ने कहा इस तरह से आप लाइट हाउस बन जाओगे, जैसे ब्रह्मा बाबा का सदैव दिखाते हैं शिव बाबा की तरफ इशारा। तो इस तरह से हमारा भी इशारा परमात्मा की तरफ होगा, हमारे बोल संकल्प कर्मों से, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा बोला जे ब्राह्मण जीवन है, बाबा का हर समय कमाई का है, कमाई करना है। बाबा का हर समय याद करना और कमाई करना। हमारा बोल कर्म सबको लिया है, लाइट हाउस बन सबको रास्ता दिखाना है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ बोलिए सिस्टर, बोलिए गायत्री सिस्टर। हाँ, आज बाबा ने मैसूर को और फॉरेन को कंसीडर करते हुए कहा है। उसमें से मैंने अपने लिए जो निकाला कि भाई हमें इस पर ज्यादा मंथन करके चलना चाहिए। तो उसमें मैंने ये देखा कि बाबा का जो खजाना है सुख शांति आनंद प्रेम, मैं उसकी अधिकारी आत्मा हूँ और सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। अगर सारा दिन मेरी स्मृति चलती रहेगी तो समझेंगे कि हाँ, जो बाबा व्यक्त मुरलियां रोज चला रहे हैं उस मुरलियों से मैं कुछ पा रही हूँ। केवल हम मुरली को पढ़ते हैं, उसका मंथन करके उसको भूल जाएं तो हमारी वो बाबा जो जो मतलब आप लोगों की भी सार्थकता है वो सब फुलफिल नहीं हो सकती। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे लिए। तो इसलिए मैंने अब ये कंक्लूजन निकालना शुरू किया कि हर मुरली में से 4 या 5 पॉइंट निकालो और उसको सारा दिन मंथन करते रहो। दूसरा मैंने निकाला कि अमृत वेले स्मृति का तिलक हर खजाने के अधिकारी तथा अविनाशी भाव का वरदान मिल रहा। मतलब हर सुबह उठा और बाबा से स्मृति का तिलक लगवा के ये फील किया कि मैं अविनाशी भाव का वरदान बाबा ने मुझे दे दिया। और तीसरा मैंने लिया कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ और विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए हूँ। इसलिए मुझे अपने संकल्प बोल और कर्म पर ध्यान देना है। अब सारा दिन मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए, सबको शुभकामना देने वाले। बोल कैसे होने चाहिए, मीठे बोल होने चाहिए, कम बोल होने चाहिए। और कर्म कैसा होना चाहिए, हर कर्म में बाबा की याद। और करावनहार वो है, करण वाली मैं हूँ। और चौथा लास्ट मैंने लिया कि चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। मैं बाप दादा की तख्त नशीन आत्मा हूँ, यह समझते हुए। जैसे ही मैं समझू कि मैं बाप दादा की तख्त नशीन आत्मा हूँ, चलते फिरते लाइट हाउस हूँ, तो मेरे सारे दिन में बाबा की स्मृति बनी रहेगी। अगर इन चारों पॉइंट्स को मैं सारा दिन कल स्मृति में रखूं तो मैं समझूं कि मैंने इस मुरली को अपने मन में धारण किया है। ओम शांति। हाँ जी अच्छा, बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति में बाबा यही बोलते हैं, भजने अभी बताई गई। बाबा बोलते संगम का सब खजाने अपने हैं। बाबा कोई ये नहीं होता, खजाना नहीं है ऐसा नहीं, सबकी शांति ये सब अपने खजाने है। वो सब है तो अमृत वेले हम इसको रिवाइज करते रहे। और बाबा ये भी बोलते हैं कि जो भी हमको मिलता है, जो अभी हम कष्ट, ये जो ट्रेन का बताया, हम भी हैदराबाद से आते तो नियरली 3 days लगते थे। तो इतना मतलब तो ऐसा नहीं लगता था कि हम सफर कर रहे हैं। तो और भी कितना बाबा के नजदीक, ये स्टेशन गया तो और नच आ गए, ये स्टेशन गए तो और भेजा, ऐसे लगता था कि कब जा आए, कब बाबा को मिले। और वहां पे तभी तो ये ऐसा सब नहीं थे रहने के लिए वगैरह भी है। जैसे ऐसे इसमें
टेंट में, कभी एक ही हॉल में ऐसा रहते, तो भी कितना मजा आता था। प्रकाश मणि हम सबको बोलती थी कि इतना, बोल तो तब तो आंखों में पानी आता था कि दादी बोलती थी कैसे हो, सफर कैसा, तकलीफ तो नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, कुछ चाहिए तो पूछो। तो ये सब देख के, आज के बाबा की मूल्य देख के तब के दिन याद आ गए मुझे। ओम शांति है। आज सुनाई दिया? हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। बोलिए मोना सिस्टर। ओम शांति दीदी। जब हमारे मन में ये संकल्प रहता है कि मैं शिव की शक्ति हूँ, हम विश्व कल्याणकारी तभी बन सकते हैं जब हम अपनी समस्याओं से दूर रहें। आज के जमाने में क्या हो गया, हम खुद ही अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, तो हम विश्व के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो अगर हमारे मन में हमेशा ये संकल्प चले, मैं शिव की शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, मैं जग की आधारभूत और उद्धारभूत आत्मा हूँ। हर एक घंटे में या जब भी समय मिले, अगर इन समान अपने मन में दोहराते रहते हैं तो शक्ति हमें मिलती रहती है। हमें महसूस होता रहता है कि हमसे वाइब्रेशंस निकल रही हैं और आत्माओं तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे भी हम विश्व कल्याण कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए गायत्री सिस्टर। मैं बोल चुकी। ओके जी। सुलोचना सिस्टर, आप शेयर करना चाहते हैं? बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने फॉरेनर्स को संबोधित किया कि आप स्थूल देश के हिसाब से तो फॉरेनर्स हो, लेकिन सबसे बड़ा फॉरेनर तो बाबा है। तो बाबा कहते सबसे दूर से मैं आता हूँ, लेकिन आप सभी भी अपने आप को परम धाम निवासी अर्थात फॉरेनर समझ के चलो। और हम अवतरित हुए हैं विश्व कल्याण के कार्य करने के लिए। दूसरा, बाबा ने बताया कि जब सारी दुनिया की आत्माओं को इशारा मिल जाएगा कि यही है, तो सब तरफ से बाप के गुण गाने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं, बाबा कहते वो सारे गीत एक में समा जाएंगे और चारों ओर सभी साजों के द्वारा बाप और हम बच्चों के गुण गाने लग जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा है कोई प्रकार की जब दुखदाता है तो नास्तिक के दुख आता है तो नास्तिक भी कह देते हैं ये भगवान, उनके मुख से निकलता है। इससे दुख भी याद दिलाते हैं कि याद दिलाने का साधन हुआ ना, संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता है। इसलिए अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी है। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। ओम शांति। थैंक। ओम शांति। हाँ जी। हाँ ओम जी। शांति। आज बाबा ने फॉरेन की आत्माओं को कहा कि परम धाम निवासी समझो, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, विश्व कल्याण के कार्य के लिए निमित्त हूँ। इस तरह विदेश वाले आत्माओं को जो कहा है वो सदा हमें निरंतर उस स्मृति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आत्माएं लाइट हाउस के काम करेंगे। सर्व शक्तियों की लाइट सर्व को रास्ता दिखाने के करने वाली होती है। तो जितना जितना हम इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो वही प्रकंपन हमसे चारों ओर फैलेगी। तो बाबा ने आज संकल्प के ऊपर भी श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए बाबा ने इशारा दिया और बाबा ने कहा कि जितना जितना आप दिल तख्त नशीन बनेंगे उस समय हमारा साक्षात्कार होगा। जितना जितना हम बाबा के दिल तक नशीन बनते जाएंगे तो हमसे साक्षात्कार होगा अनेक आत्माओं के लिए। तो ये पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे। हाँ जी, तो बाबा ने कहा ना जब हम लाइट हाउस बनते हैं सो सर्व शक्तियों का लाइट है ना, हम दूसरों को भी दे सकते हैं। उसको ही बाबा नजर से निहाल कहते हैं।
है ना। सो हम सभी आत्माओं को नजर से निहाल करना है, क्योंकि जो भी आत्माएं आते हैं जिसको किन किन आत्माओं को समाने की शक्ति चाहिए, है ना, सहन करने की शक्ति चाहिए। सो जो जो शक्ति चाहिए उन्हें अपने आप मिल जाता है, और जितने जिसको शांति की शक्ति चाहिए, है ना। सो हमें इस लाइट हाउस की स्थिति में स्थित होना है, तभी उनको ऐसा महसूस होगा कि जो अखुट खजाने की खान के सामने आ गया हो। सो आत्मा तृप्त हो जाती है ना। सो इस कर्तव्य के लिए हम ही है रिस्पॉन्सिबल, है ना, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? एक हो गया स्मृति। सो अभी बाबा ने कहा ना, परंदाम निवासी समझो, ये स्मृति रखना है। और लाइट हाउस बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? ओम शांति दीदी जी, अपने कर्म पे फोकस करें। हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ है क्या, बाप दादा बाप समान है क्या, ब्रह्मा बाबा ये कर्म करते, उसको जो हम थॉट एक सेकेंड लिए के भी देते हैं, तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिससे हम मुक्त हो सकते हैं और करने की जरूरत नहीं, जिससे हमारा कर्म बंधन भी नहीं बढ़ेगा आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई। बाबा ने जिससे कहा है कि प्रेम, सुख, शांति और चारों जो खजाने। भाई जी आपका वॉइस बहुत लो है, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। हाँ, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो ये चार गुण जो है या चार खजाने जो है, प्रेम, सुख, शांति, इसको हमें इमर्ज रखना है किसी न किसी, हर समय इसमें से कोई न कोई गुण इमर्ज। ओम शांति। दीदी आज की बुल्ली में जो किंता वर्ड था उसका क्या मतलब था? नजर से निहाल किंदा, स्वामी सतगुरु, किंदा का क्या मतलब होता है? हाँ, राजेंद्र पाटिल भाई जी आप शेयर कीजिए। किंदा माना भगवान जब आते हैं ना, हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो हमको समझ मिल जाती है बाप क्या, ड्रामा क्या, मैं आत्मा कौन। फिर सही कर्म बाप की श्रीमत के अनुसार करने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको नजर से निहाल, किंदा माना करता हूँ, मैं तुमको नजर से निहाल कर देता हूँ, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है, तुम सही ट्रैक पे आ जाते हो, सब कुछ समझ जाते हो। किंदा माना मैंने तुमको नजर से निहाल कर दिया और सही रास्ते पे माना सदगति के लिए तुमको जाना प्रेरित कर दिया। ऐसा मेरा चिंतन है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक ये भी बोला वो तीसरा नेत्र देते हैं बाबा, ज्ञान का तीसरा नेत्र बोले तो किंदा स्वामी निहाल हो जाना, ऐसा बाबा ने ये भी दिया है उसके बारे में डिटेल में दिया है मुरली में। ओम शांति। सो लाइट हाउस बनने के लिए और कौन सा विधि है? देखिए, लाइट माना क्या है? हल्कापन और प्रकाश। सो अपने आप को हमें हल्के रखना है। सो जो जो विधि है हमारा स्थिति को अच्छा बनाए, हमारा मन को हल्का रखे, है ना, वो सभी विधि से हम लाइट बन सकते हैं, है ना। और प्रकाश, है ना, प्रकाश माना क्लैरिटी में बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान का प्रकाश माना क्या है? समझ। सो बाबा हर संकल्प, हर बात, हर वस्तु, व्यक्ति, वैभव सबकी तरफ बाबा ने समझ हमें देते हैं, वो क्लैरिटी हमें देते हैं। सो जिससे हम अपने आप को हल्का रख सकते हैं। और माइट, है ना, शक्तियां। सो जिससे अपने आप वो शक्ति का हमें महसूस होता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ऐसे सोचिए, क्योंकि आप सभी को इतना, हम हर रोज मुरली हम सुनते हैं ना, उसका विचार सागर मंथन करके हम शेयर कर सकते हैं। जी दीदी, जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं ना, तो एकदम बिंदी रहती है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं रहती, केवल प्रकाश ही प्रकाश, एकदम लाइट रहती है अपने निजी स्वरूप। हाँ जी सिस्टर। सो हाँ, जितना हमारा निजी स्वरूप में हम स्थित होते हैं ना,
आत्मा अभिमानी स्थिति में, उतना हमारे से लाइट और प्रकाश हल्का भी रहते हैं, प्रकाश भी महसूस करते हैं। ओके, अभी आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। हाँ बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ दीदी, आज बाबा ने कहा ना कि संगम में हर कमाई का युग है, हर पल हर सेकंड कमाई है। तो बाबा ने एक बार मेरा बाबा के लिए बहुत सारा कहा कि एक बार आपने मेरा बाबा बोला तो बच्चे मेरे पास जो भी खजाने हैं ना वो सब तुम्हारा। तो ऐसे हम दिन में कितनी बार मेरा पापा बोलेंगे तो बाबा के पास जितना खजाना होगा वो हम भरपूर होते जाएंगे, हमारे व्यर्थ भी खत्म होते जाएंगे, नेगेटिव खत्म होते जाएंगे और पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे। और 1.25 लाख बार लिखे तो उसका आप चमत्कार ही कुछ और। मेरा बाबा कहने में इतनी शक्ति है, मेरे बाबा। ओम शांति दीदी, पोल नहीं आया क्या भाई जी? हाँ, अभी शेयर किए हैं, पोल आंसर कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण कर्तव्य करने के लिए। ये स्मृति ही लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। जब बाबा से कनेक्शन सदा रहते हो तो हम चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। और दीदी बाबा ये कल भी सुबह जो कहा मुरली चलेगी वो भी इतनी चलेगी या वो लास्ट वाली चीजें आएंगी? कल के लिए, सॉरी, हाँ वो कल लास्ट सुबह भी जो पैराग्राफ मुरली है ना, चलती है ना। क्वेश्चन हाँ आंसर्स, जी, हाँ हाँ जी, वही पढ़ेंगे। हाँ जी। यस यस। अच्छा ठीक है, ओके। आज बाबा ने यही कहा ना कि हमें हमारा भाग्य का स्मृति सदा रहना है। तो क्या होता है जब हम भाग्य का स्मृति है ना, इतना ऊंचा भाग्य है हमारा, श्रेष्ठ भाग्य है। जितना भाग्य का स्मृति रहते उतना नशा चढ़ती है ना, नशा फकुर है ना, वही हमें नेचुरली वो ऊंचा स्थिति में रखने के लिए एक साधन बन जाती है। इसलिए सदा अपना भाग्य का स्मृति रखना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? मैं बोलूं थोड़ा दीदी? हाँ जी। हाँ, प्रकाश का शरीर होता है, अशरीरी होते तो कुछ काम भी करते हैं तो अपने आप हो जाता है और इतने हल्के हो जाते और खुशी का तो ठिकाना नहीं रहते, बहुत खुश रहते और अपने को हल्के समझते और कुछ दुख है तो फील भी नहीं होता है। और जैसे कि अपना घर गृहस्थी में रहते, कुछ काम करते तो काम का भी बोझ नहीं रहता है, किसी का भी बोझ नहीं रहता है। कितना भी विचार करे तो गृहस्थी में बहुत विचार करते हैं ना तो वो भी बोझ नहीं रहते, हल्के रहते, जैसा कुछ है ही नहीं। भोजन बनाओ भोजन खाओ तो भी हल्के, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, इतने हल्के होते अशरीरी अनुभव करते हैं तो। ओम शांति। हाँ जी। और ये भी एक विधि है, बाबा ने कहा ना, बाबा के सर्व खजानों को अधिकारी समझना है। जब हम अधिकारी समझते हैं हम किसी के अधीनता में नहीं आते हैं, है ना, माया का अधीनता या किसी व्यक्ति वस्तु वैभव की अधीनता या हमारा ही कमी कमजोरी की अधीनता, है ना, इससे मुक्त हो सकते हैं।
सो ये ओम भी एक शांति विधि। दीदी। हाँ जी। दीदी एक प्रश्न था कि जैसे पहले मैं मुरली सुनती थी, लिखती थी पॉइंट्स, अभी कुछ लौकिक व्यस्तता कुछ बहुत ज्यादा बढ़ने से मैं ये तो बार बार महसूस करती हूँ, मैं आत्मा परम धाम में बीच बीच में एक एक सेकंड का करती हूँ, लेकिन बाकी सब मेरा बहुत कुछ छूट रहा है, तो उसका बैलेंस कैसे करूं? वो काफी है। हमारा जब हम स्थिति को हम अच्छे से रखते हैं ना, सो बार बार परंधाम जाना, बार बार साकार आकार निराकारी उस स्थिति का अनुभव करना, जो जो ड्रिल बाबा ने बताया है ना, वो भी करते रहना है। जब हम निरंतर करते हैं ना, अपने आप वो स्थिति बन जाती है। उसके साथ अब जब भी टाइम मिले ज्ञान को भी आप पढ़ना है ना, ज्ञान का मुरली बाबा जो जो बताए है ना, क्योंकि दोनों चाहिए हमें, ज्ञान और योग, है ना। हमें दो सब्जेक्ट्स है, मेन सब्जेक्ट्स। उसके जी साथ धारणा और सेवा भी हो जाएगा। सो हमें जी दो पटरी पर चलना है, ज्ञान और योग में। ये है मेन। जी जी, चार धाम पांच स्वरूप मतलब करती तो बार बार हूँ, लेकिन एक वो कम हो गया है कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि मेरे को गिल्ट में आना पड़ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है मेरा कुछ कम हो रहा है, कुछ छूट रहा है, लेकिन मैं बार बार ये करती हूँ मन में, कभी मनसा सेवा अंदर सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक बैठ के जो मैं पहले कर रही थी उसके अकॉर्डिंगली कुछ लौकिक सेवाएं ज्यादा बढ़ने से बैलेंस नहीं हो पा रहा। हाँ जी, अब चार्ट रखिए, हो जाएगा। जी ओके, दीदी, अभी थैंक यू। हाँ जी, अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। हम आज यही होमवर्क लेंगे। मैं आत्मा परंधाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। सो यही स्मृति सदा हम रखेंगे, और जो भी संकल्प कर्म करेंगे, बोलेंगे, जहां भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते जाएंगे। सो कल पूरा दिन हम यही होमवर्क करेंगे। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। ग्लोब के ऊपर अपने आप को लाइट हाउस में इमर्ज कीजिए। मैं लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही है। सर्व शक्तियों के माइट की किरणें विश्व की सभी आत्माओं को बलवान बना रही है। विश्व की सभी आत्माएं सशक्त हो रही है। लाइट हाउस से निकले और लाइट की किरणें विश्व की सभी आत्माओं को प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर मैं सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद का महसूस करा रही हूँ।
ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। थैंक यू दीदी, थैंक यू। शुक्रिया।